बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने बात करनी है जी सुप्रीम कोर्ट। आजकल बड़ा ये शोर शराबा आप सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कितनी हैं और हाई कोर्ट की पावर्स कितनी हैं। सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा इसमें अमल दखल होता है। हमारे पॉलिटिकल जो सिनेरियोज़ है इसमें देखा जाए या फिर वैसे कानूनी मामलात हैं तो हाईएस्ट लेवल पे जो कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट है। तो ये पूरे कंट्री के एंड जाके हमारी लिटिगेशन का जो होता है सुप्रीम कोर्ट में होता है। इसी तरह हाई कोर्ट, सूबे के लेवल की बात करें तो सूबे की सबसे बड़ी अदालत होती है जनाब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके जो डिसीजंस होते हैं वो उनकी कितनी पावर होती है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें रहनुमाई प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की तो बड़ी पावर है। ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी तरह पता चल चुकी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि वज़ीर आज़म भी हो तो उसको भी पकड़ के इधर से उधर, को बड़ा पार्लियामेंटेरियन है उसको भी पकड़ के इधर उधर सज़ा दे दो, ये नाअहल हो गया है, क्या हो गया। तो पल भर में आपने देखा कहाँ से कहाँ गवर्नमेंट एक पार्टी की थी, अपोजिशन ने मिलकर दूसरी। तो ये पावर्स हैं कि किसी कंट्री को चलाने के लिए ना मुल्क कैसे चलेगा, तो मुल्क के निज़ाम को कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन रेगुलेट करता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल आज हम जल्दी से इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर पावर्स लिखी हुई हैं कि हाई कोर्ट जो है या हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, इनके जो डिसीजंस होते हैं ना वो बाइंडिंग होते हैं। किस हद तक बाइंडिंग होते हैं? आर्टिकल सबसे पहले 189 आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। 189 आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस हद तक तमाम जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन सी होंगी? तमाम पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कोर्ट्स हैं, हमारे हाई कोर्ट्स भी उसमें शामिल हैं, उसमें जनाब सेशन कोर्ट्स भी शामिल हैं, उसमें सिविल जजेस भी, मैजिस्ट्रेट्स सारे आ जाएंगे उसमें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग हैं इन तमाम अदालतों में। ऐसे फैसले जिनके अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया गया हो, कोई या फिर कोई ऐसा रूल सेटल कर दिया गया हो, कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ उसको क्लियर कर दिया गया हो कि ये प्रिंसिपल हम सेट कर रहे हैं। कोई एम्बिग्विटी है कानून के अंदर, कोई मामला ऐसा है कि जो सेटल करने की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जनाब वो सेटल कर देते हैं कि आज के बाद ये मामला है, ये एम्बिग्विटी है, ये परेशानी है, ये कन्फ्यूजन है, तो इसको दूर कर रहे हैं। आज के बाद ऐसा हुआ करेगा जी, ये मामला हुआ तो इस तरह कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ सेटल कर दिया इन्होंने कि आज के बाद ऐसा होगा। तो हर फैसले में जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला जाए, हर केस के अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं डिसाइड किया जाता। केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, कोई केस के बताते हैं जनाब केस के ये हक़ाइक़ हैं। वो हक़ाइक़ जब जज साहब के सामने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने जाते हैं, तो वो उनको देख के उसके मुताबिक फ़ैसला कर देता है। बाज़ दफ़ा किसी केस के अंदर वही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब क्या करते हैं, केस को देखते हैं, कहते हैं इसमें ये एम्बिग्विटी है तो ये अक्सर आती जाती है, तो क्यों ना इसको सेटल कर दिया जाए। फिर वो सेटल कर देते हैं, कहते हैं कि ये मामला हो अगर तो इसमें ऐसा हुआ करेगा, ऐसा होना चाहिए। वो ऐसा अपना ओपिनियन दे देते हैं, सेट कर देते हैं, कोई प्रिंसिपल कानून का कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ उसको सेटल कर देते हैं। अब ये जब उन्होंने सेटल कर दिया ना, फिर नीचे वाली सारी हाई कोर्ट्स हैं जनाब, सेशन कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रेट है, इन सब के ऊपर वो बाइंडिंग हो गया फ़ैसला, उसका रेफरेंस। फिर जब क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई डिसाइड कर देते हैं, कोई प्रिंसिपल सेट कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट सेट कर देती है, तो फिर नॉर्मली होता क्या है, फिर उस सेट करने के बाद कहते हैं ये जो जजमेंट है हमारी, ये जो फ़ैसला है हमारा, ये अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग है, इसको रिपोर्ट कर दिया जाए, इसको पब्लिश किया जाए। पब्लिश किस में किया जाता है? ये बहुत सारे जरीदे होते हैं, रसाले होते हैं वकला के पढ़ने के लिए। कॉमन मैन तो नॉर्मली ये नहीं पढ़ते, लेकिन वकला के लिए ये पढ़ने बहुत अच्छी चीज़ है। उनके अंदर फिर पब्लिश कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर SCMR, ये सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, ये एक रसाले का नाम है। उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं, जिनके अंदर कोई चीज़ सेटल की गई, जिनके अंदर कानून सेट कर दिया, क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर दिया, फिर वो कहते हैं जज साहब अपनी जजमेंट के नीचे लिख देते हैं, इसको अप्रूव करते हैं कि इसको पब्लिश किया जाए। फिर वो फ़ैसले लिए जाते हैं, उनको फिर उस किताब के अंदर 1 2 3 4 10 यूँ किताब एक बन गई, किताब की शक्ल में आ गए। तो ये रसाले जो हैं ये फिर फैल जाते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल जाते हैं, लोग इनको हासिल करते हैं। इनको वकला बिलखुसूस जो अपडेट रहना चाहते हैं, कहते हैं कि आजकल कानून लेटेस्ट लॉ जो है सेटल क्या हुआ,
तो उससे बड़ी मदद मिलती है। फिर अच्छे वकला जो हैं वो रसाले लगवाते हैं, PLD है रसाला, CLC है, MLD है, SCMR मैंने अर्ज़ किया, इस तरह काफ़ी सारे रसाले। कुछ ऐसे रसाले हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, जैसे मैंने उनमें से एक मिसाल दी SCMR। इसी तरह कुछ फ़ैसले उसके अंदर, कुछ रसाले हैं जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी हैं, हाई कोर्ट के फ़ैसले भी हैं। कुछ हैं जिनमें सिर्फ सिविल केसेस के फ़ैसले होते हैं। वकला अप टू डेट रहना चाहें तो उनके लिए फिर फ़ौरन फिर जज साहब को पॉइंट आउट करते हैं, जब अपना केस आर्गू कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर या सेशन कोर्ट के अंदर, तो फ़ौरन फिर अच्छे वकला का ये अंदाज़ होता है कि फौरी तौर पर कहते सर ये देखें SCMR इसका पेज फलां और ये जनाब इसके अंदर सेटल किया गया प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए। फिर जज साहब उनके ऊपर बाइंडिंग होता है। 189 आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नीचे वाली अदालतों पे बाइंडिंग है। फिर जज बाउंड हो जाता है कि वो वकील साहब को रिलीफ दे। तो ये एक डिफरेंस भी है बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले वकील साहब में और आम वकील है तो वो रूटीन के मुताबिक ही चलता है, कोल्हू के बैल की तरह चलना होता है उसे। लेकिन अप टू डेट जो वकील साहब हैं वो रसाला पढ़ेंगे तो रसाले के अंदर लेटेस्ट उन्हें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट वाले जज ने क्या फ़ैसले किए, क्या सेटल किया लॉ, फिर उसके मुताबिक वो साहब जनाब वकील साहब अप टू डेट फ़ौरन जब सेशन कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में, फ़ौरन निकाल के ये देखें जी, वो इतनी सारी किताबें पकड़ी होती हैं, निकाल के ये देखें साइटेशन, ये देखें जजमेंट, ये देखें जनाब फलां चीज़, तो निकाल के फिर गोश गुजार करते हैं। तो अगले वकील साहब 189 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का उसके तहत नीचे वाले जितने भी जज हैं हाई कोर्ट के, ये सेशन कोर्ट के, उन पर बाइंडिंग होती है, मजबूर होते हैं, पाबंद होते हैं कि वो इसके मुताबिक ही फ़ैसला करें। तो फिर ये अच्छे लायक वकील साहब जो हैं ये फ़ौरन अपना वो रिलीफ़ ले लेते हैं। तो ये पढ़ा लिखा वकील होना उसके लिए भी ज़रूरी है जी, बाइंडिंग है। तो ये आज का आर्टिकल, आज का छोटा सा लेक्चर जो है ये आपके लिए यकीनन बहुत फ्रूटफुल होगा कि आपको पता चल गया कि ऊपर वाले फ़ैसले जिसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया या कोई प्रिंसिपल सेट किया है कानून का, तो वो बाइंडिंग है। और बाइंडिंग कैसे पता चलेगा क्या क्या सेट हो रहा है, उसके लिए रसाले पढ़ने पड़ेंगे। अब दूसरी चीज़ इसमें यह है 189 के अलावा हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं 201 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि किसी सूबे के अंदर जो हाई कोर्ट मौजूद है ना, इस हाई कोर्ट के जो फैसले हैं जिनके अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्होंने सेटल कर दिया, डिसाइड कर दिया या कोई प्रिंसिपल सेट किया है कानून का, तो ये भी बाइंडिंग है उस सूबे की तमाम निचली अदालतों के ऊपर। अब हाई कोर्ट ने सेटल सेम उसी तरीके से सेम वर्डिंग है दोनों आर्टिकल्स की, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ या कोई क्वेश्चन ऐसा प्रिंसिपल कानून का सेटल किया वो सारी निचली अदालतों पे बाइंडिंग। इसमें हाई कोर्ट ने जो सेटल किया वो सारी सूबे की अदालतों के ऊपर बाइंडिंग, सेम लैंग्वेज है। तो अब ये भी पब्लिश करते हैं। जजेस कहते हैं कि जनाब आप ऐसा करें कि आप आगे पब्लिश कर दें, फौरी तौर पे जज कहते हैं पब्लिश कर दें। फिर ये भी रसालों के अंदर पब्लिश इनके फैसले हो जाते हैं। वकील साहब फिर लगवाए होते हैं वकला ने जी, हर माह वो रसाले फिर पब्लिश होके वकील साहब के ऑफिस में आ जाते हैं। ये पर मंथ भी पे करते हैं उनको कुछ पैसे रसाले वालों को, या सालाना पे कर देते हैं। फिर हर महीने इनके पास हर माह वो आ जाते हैं रसाले, इनको पढ़ते हैं, अप टू डेट रहते हैं वकील साहब। फिर सेशन कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, ये देखिए जी हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया। अब हाई कोर्ट के फैसले बाइंडिंग है नीचे वाली अदालतों पर। 201 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है। तो उम्मीद है आज आपने इस वीडियो से आर्टिकल 189 और 201 कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जो हैं जिनके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हो या फिर कोई छोटा सा प्रिंसिपल डिसाइड कर दिया, कोई असूल बना दिया, वज़ा कर दिया, किस तरह सारी अदालतों पे बाइंडिंग है। और 201 आर्टिकल के तहत किस तरह सारी अदालतों पे सूबे की अपने हाई कोर्ट के फ़ैसले जो हैं बाइंडिंग होते हैं। तो ये अप टू डेट वकला रहना चाहें तो फिर ये बाइंड कर देते हैं बात करके कि जनाब अली ये देखें ये फ़लाँ रसाले के अंदर पब्लिश हुआ है कि ये सेटल कर दिया गया, आप इसे बाहर नहीं जा सकते। तो फिर जज सब पाबंद हो जाते हैं और फ़ैसला हमारे हक़ में कर देते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।